9% दर पर 2 साल के लिए निवेशित की गई किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 117 रुपये था। निवेशित की गई धनराशि क्या थी? साधारण ब्याज की बात हो रही है तो 2 साल के लिए दर हो जाएगी 18%। तो हम इसको 117 को सीधा 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। हमें 0 डेसिमल से कोई मतलब नहीं होगा। 18 6 108 हो जाएगा और 18 5 90, जहाँ पर मैं 65 देखूंगा ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है आंसर। प्राची 550 रुपये 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी? 550 में हमें 55 दिख रहा है। 55 है जो 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी एंड डी। 11 के मल्टीपल है, लेकिन ऑप्शन डी 11 हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि मिश्र धन पूछा है और मिश्र धन है जो 550 से ज्यादा होगा, इससे छोटा नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2 से 1/4 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी? चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है और 2 से 1/4 का मतलब हो जाए 9/4 हो रही है। 2 वर्ष के बाद तो इसलिए रूट कर दें। 9/4 का रूट करेंगे तो राशि 2 से 3 हो जाएगी, यानी 1 ब्याज प्राप्त हो रहा है। 1/2 करेंगे यानी 50% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी? 10% का मतलब 1/10। इसी को उल्टा करके लिख देंगे, हमारी वर्षों की संख्या निकल आएगी। 10/1 करेंगे यानी 10 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। 9,000 रुपये पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि क्रमिक ब्याज दर क्रमशः 9%, 12% हो और आंसर है जो निकटतम पूर्णांक में दे रखा है। इस प्रकार के सवाल को हम हमेशा पेपर में लीव करेंगे और पेपर के बाद में सोल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन भी पास हम अप्रोक्सीमेशन का भी प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए लीव इन एग्जाम का क्योंकि कैलकुलेटिव पड़ेगा। अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा? देता 2 साल के लिए है, लेकिन उसका लाभ 1 साल का पूछा तो हम भी 1 साल का ही निकालेंगे। तो 9% में से 6% घटाएंगे, 3% का लाभ होगा। 3 3 9 9 दिखेगा, मेरा आंसर वही हो जाएगा, यानी ऑप्शन भी हमारा आंसर होगा। एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए, क्या होगा? मूलधन y ब्याज इक्वल हो जाएगा, मूलधन x मान लेते हैं तो x गुणा में y बटे 100 ब्याज के गुणा में चला जाएगा, ऊपर y 100y हो जाएगा, नीचे y गुणा y हो जाएगा। 1y से 1y कट जाएगा, यानी 100/y हमारा मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन है आंसर। 500 रुपये का 7% की वार्षिक दर से और 700 रुपये का 10% की वार्षिक दर से और 1,000 रुपये का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज क्या है? सभी राशियों के समय 3 से गुणा होगा क्योंकि 3 वर्ष है, इसलिए सभी के ब्याज में 3 आएगा और जो टोटल ब्याज होगा उसमें भी 3 का मल्टीपल होगा, इसलिए 3 का मल्टीपल ही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 3 7 5 12 ऑप्शन ए है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। एक राशि समान साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 457 रुपये और 10 वर्षों में 574 रुपये हो जाती है। राशि का मान ज्ञात करें। 5 वर्षों में ब्याज हो जाए 574 में से 457 गए 117 रुपये। 457 में से 117 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 340 रुपये। ऑप्शन ए आंसर। एक धनराशि की साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्षों में परिपक्वता राशि क्रमशः 1,120 रुपये और 1,184 रुपये है। मूलधन ज्ञात करना है।
यानी कि हमें मिश्र धन दिया गया है। 5 साल का मिश्र धन 1120 रुपये है। दर गुणा समय कर देते हैं तो हमारा ब्याज आता है 8×5 = 40, यानी 140 की वैल्यू 1120 रुपये दे रखी है। यदि हम जीरो पर ध्यान ना दे तो 14 की वैल्यू 112 दे रहे हैं। 14 8 112 होता है, 8 केवल ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। 5,000 रुपये का 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज की राशि का अंतर क्या होगा? 3 साल का अंतर होता है 3r²r³, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन पास ऑप्शन से एंड, इसलिए हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, लिख कर करना पड़ेगा। पेपर में हम बाद में हल करेंगे। कितने समय में 150 रुपये का 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज 800 रुपये का 4.5% की दर से 3 वर्ष के ब्याज के बराबर होगा? इस सवाल में है जो ब्याज बराबर, हमें पता है कि ब्याज बराबर है, दोनों राशि एक दूसरे के बराबर में रखे जाएंगे, तो ऐसे सवाल हम पर्सन में ही काटते हैं। 8 से 8 कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 ने 42, यानी 9 हमारा आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन ना होगा वही हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर। गीतेश ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 5% की दर से कुछ ऋण लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज 615 रुपये था तो मूलधन क्या होगा? दर गुणा में समय ब्याज ही होता है, हमें पता 6×5 = 30 में हम जीरो का ध्यान रखेंगे, यानी 3 रुपये ब्याज हो गया। 3 के ब्याज की वैल्यू में 615 दे रखी, इसे काटेंगे 3 दूनी 6, 0 3 पंजे 15, जिसमें ऑप्शन में 205 होगा, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर। 250 रुपये पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल में प्राप्त ब्याज क्या होगा? 45% दर दिखते ही हमें 9 का मल्टीपल ध्यान आना चाहिए, जो ऑप्शन 9 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। 45% देखते ही 9 का मल्टीपल आंसर। 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ऐसे सवालों में हम जीरो का ध्यान नहीं रखते, सीधे गुणा करते हैं। 55 25 25 पंजे 125, जिस ऑप्शन में 125 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर। वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके? ऐसे सवालों को हम ट्री मेथड से सोल्व करते हैं। मूलधन हम 100 भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें ब्याज डेसिमल में आएगा, इसलिए हम मूलधन उसी राशि को मानते हैं जो दर को सोल्व करके 100 में बदल करके आती है, और 2 वर्ष के बाद है तो उस रेशो को स्क्वायर कर देते हैं, उसी का मूलधन मानते हैं। जैसे 5% 1/20 के बराबर होती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/400, यानी 400 मूलधन मानेंगे। 400 मूलधन मानते तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 5 चौक 20, यानी 20 रुपये। दूसरे वर्ष का 20 रुपये और 5 दूनी 10 और 1 रुपये, यानी दूसरे वर्ष का ब्याज 20 और 21 रुपये हो गया। 21 की वैल्यू हमें दे रखी है 42, 21 दूनी 42, लिए 400 की वैल्यू 2 गुना 400 दूनी 800, यानी ऑप्शन से हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 800 केवल ऑप्शन से में ही दिख रहा है, हम जीरो और डेसिमल पर ध्यान नहीं देंगे। एक आदमी ने एक साइकिल 3,000 रुपये में खरीदी और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हुआ। उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि यहाँ साधारण ब्याज की बात हो रही है। दूसरी, उसने 12 समान किस्तों में लौटाया है तो पहले हम मिश्र धन निकालेंगे और मिश्र धन को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी प्रत्येक किस्त निकल करके आ जाएगी। 12% की दर से 1 साल का ब्याज हो जाएगा भारतीय छत्ती, यानी 360 रुपये। 360 रुपये 3,000 में जोड़ेंगे 3,360 रुपये हो जाएगा, यानी जीरो पर यदि हम ध्यान ना देते 336 रुपये। 336 रुपये को 12 से काटते हैं तो हमारा 28 रुपये आंसर हो जाएगा। 28 रुपये कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर।
किसी धन को 6 वर्ष के लिए निवेश करने पर 5600 रुपये की प्राप्ति होती है। यदि ब्याज की साधारण दर को 2% वार्षिक और बढ़ा दिया जाता है तो यह प्रति रुपये 6020 रुपये हो गए। मूल निवेश डैश था। 56 में 7 का मल्टीपल दिख रहा है। यदि हम इसमें भी देखते हैं दूसरे मिश्र धन में 7/56 7 42 भी 7 का मल्टीपल, इसलिए मूलधन भी 7 का मल्टीपल ही होगा। ऑप्शन ए है नहीं, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी 7 चौक 28 4 45 ये नहीं होगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया 7 का मल्टीपल आंसर। किसी राशि को 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। यदि रुपयों का भुगतान 2809 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में हो तो वह मूल राशि क्या थी। 2 वर्ष के बाद कर रहा है, चक्रवृद्धि की ब्याज कर रहा है, तो हम रेशो से यदि इसको निकालते हैं तो स्क्वायर करना पड़ेगा। 6/100 करते हैं तो 50/53। इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 50 का 2500 हो जाएगा और 53 स्क्वायर 2809 रुपये हो जाएगा। 2809 की वैल्यू हमें दे रखी है 5618 रुपये 2 गुना, इसलिए 2500 का 2 गुना 5000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। कुल मिश्र धन आ जाएगा 2809 गुना में 2 करते हैं तो 5618 रुपये होता है, जो कि 2809 से 2 गुना पर, इसलिए 2500 का 2 गुना 5000 रुपये हमारा मूलधन आ गया। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज की दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा कराई गई थी। हमसे समय पूछा है और ब्याज 9 दे रखा है, मूलधन 4 है, दर और समय बराबर है। दर और समय को मैं यदि x मान लेता हूँ तो x का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणा में x इक्वल 9। 9/x का स्क्वायर इक्वल 9/4 हो जाएगा, यानी दोनों और स्क्वायर करता हूँ तो x इक्वल में 3/2 यानी 15। जिस ऑप्शन में भी हमें 15 दिखेगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, 0 और डेसिमल पर ध्यान नहीं देंगे। एक व्यक्ति ने 150 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 600 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार दिए और दोनों से 90 रुपये सरल ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो ब्याज की दर क्या है। हमें पता है ब्याज इक्वल होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय। दर निकालने है तो ब्याज बटे हो जाएगा मूलधन गुणा में समय। 150 रुपये 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 15 चौके 60 रुपये। इसी प्रकार 600 का 2 वर्ष का हो जाए 6 दूनी 12 रुपये यानी 120 रुपये। 120 रुपये और 60 रुपये 180 रुपये। 90/180 करते हैं तो 1/2 यानी 5% हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा या 50 आ जाएगा, कुछ भी आएगा। 0 और डेसिमल पर हम ध्यान नहीं देंगे, रहेगा 5, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर। एक शहर की जनसंख्या 4.2 गुणा में 10⁶ है। यदि प्रति वर्ष प्रत्येक 1000 पर 75 की दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 42 देखते ही 7 का मल्टीपल ध्यान आना चाहिए और 7 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंसर। पेपर में इतनी बड़ी लैंग्वेज का क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले उसको छोड़ना है। यदि समय मिलता है तो अंत में सोल्व करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी लैंग्वेज पढ़ने में हमें समय लगेगा और इतना समय हमारे पास होता नहीं है। यदि हम ऐसे सवाल को सोल्व करते हैं तो देख लेते हैं। 200 रुपये की एक धनराशि को 1 साल के लिए एक योजना में निवेश किया गया है जिसमें 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पेशकश की गई थी। ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि की गई है। 200 रुपये की एक अन्य धनराशि को 10% वार्षिक दर पर एक योजना में 1 साल के लिए निवेश किया गया था, परंतु ब्याज में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि की गई है। दूसरी योजना के तहत अर्जित ब्याज कितना अधिक होगा। इस सवाल में हम देखते हैं मूलधन बराबर है लेकिन ब्याज समय भी बराबर है, तो ब्याज में जो अंतर होगा दर में जो अंतर है उसके बराबर होगा। साधारण ब्याज में 1 साल की दर है तो 10% है तो 10% रहेगी, लेकिन
चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर है जो सालाना वो 10% दी गई है, लेकिन 6 मई हमें ज्ञात करना है ब्याज, इसलिए दर हो जाएगी 5% और 1 साल की हो जाएगी 10.25, यानी 10.25 में से 10 घटाएंगे तो उन्हें 0.25% दर ज़्यादा होगी, तो 0.25% ही हमें ब्याज ज़्यादा मिलेगा। 25 दूनी 50, यानी आंसर में केवल 5 आएगा। 0 कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, डेसिमल भी हो सकते हैं, लेकिन आंसर में केवल 5 होगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर। यदि किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 249.60 रुपये तथा साधारण ब्याज 240 रुपये है, धन तथा दर प्रतिशत ज्ञात करें। हमें साधारण ब्याज दिया गया है क्वेश्चन में, और मूलधन और दर है जो ऑप्शंस में दी गई है, तो हमें ऑप्शन की सहायता से साधारण ब्याज निकालना आसान होता है, इसलिए हम ऑप्शन से साधारण ब्याज निकाल के देख लेंगे कि इस ऑप्शन से कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो ऑप्शन ए ले लेते हैं। 8 दूनी 16, 16 की यदि हम 15 से गुणा करते हैं तो 240 रुपये ब्याज आ गया, इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी से 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 आ रही है, केवल 24 रुपये ब्याज होगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमें बार बार 100 से काट कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाती है, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किसी मशीनरी का प्रति वर्ष 20% की दर से मूल्यह्रास होता है, तो 6,250 रुपये की कीमत पर खरीदी गई उस मशीनरी का तृतीय वर्ष के अंत में मूल्य की गणना कीजिए। 20% ह्रास हो जाता है तो बचता कितना? 80%। पहले साल 80 बचेगा, दूसरे साल भी 80, तीसरे साल भी 80, यानी 2^3, 2^3, 2^3, 0 पर ध्यान नहीं देंगे तो 2^9, और 625 में हम 0 पर ध्यान नहीं देते तो 625 है 5^4। 2 और 5 की पावर मिलकर क्या बनाती हैं? 0। जिसकी पावर कम होती है उतनी 0 बनती है। 5^4 है तो 5 4 0 बन जाएंगे, तो आंसर है केवल 2 की पावर पर डिपेंड कर रहा है। 2 की पावर बच जाएंगे, 9 में से 4 गए 5, 2^5 यानी 32। 32 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर। किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। संपत्ति की वर्तमान कीमत 8100 रुपये है, तो 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी? 10% ह्रास हो जाती है तो बचती है 90%। मानो उसकी कीमत थी x रुपये, x गुणा में 90 गुणा में 90 इक्वल हो जाएगी 8100 का। 8100 में हम 0 पर ध्यान नहीं देते हैं तो 81 रुपये बच गए। काटते हैं 9 निम 81 और 9 एकम 9, एक आंसर में केवल 1 होगा। 0 कितने भी कम ज़्यादा हो सकती हैं, तो ऑप्शन में केवल 1 है जो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। जिस दर से 6,000 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में 8,000 रुपये होती है, उसी दर से 525 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 700 रुपये हो जाएगी? 6,000 रुपये की राशि 8,000 रुपये हो जाती है, यानी ब्याज मिला 2,000 रुपये। 2,000 मिले 4 वर्षों में, तो 1 वर्ष का मिल जाएगा 500 रुपये। 500 रुपये ब्याज मिल रहा है 1 वर्ष का। 500 बटे 6,000 कर देंगे तो यानी हमारी दर आ जाएगी 5/6। 5/6 दर आ गई, तो दूसरी धनराशि पर हमें ब्याज मिल रहा है 700 माइनस 525 करेंगे तो 175 रुपये। 175 बटे 525 गुणा में 5/6 करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो 4 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। कितने वर्ष में 8,000 रुपये 3% सरल ब्याज के दर से उतनी आय देगा जितना कि 5 वर्ष में 4% सरल ब्याज के दर से 6,000 रुपये देंगे। ब्याज बराबर है तो हमें दोनों इक्वेशन को बराबर रखना होगा। इक्वेशन को बराबर रखेंगे तो हम इसे क्वेश्चन में ही काटेंगे, लिखेंगे नहीं। 8 3 24 होता है, 6 4 24 होते हैं, दोनों कट जाएंगे, बचेगा 5 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि कोई धन साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा?
16 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, यानी राशि 1 से 2 होगी, 1 से 2 होगी, यानी 1 ब्याज प्राप्त हो रहा है, 1 ब्याज प्राप्त हो रहा है 16 वर्ष में। 8 वर्ष में कितना समाप्त होगा, तो साधारण ब्याज है तो ब्याज भी आधा हो जाएगा, यानी 1/2 आधा ब्याज प्राप्त हो जाएगा। धन 1 था, आधा उस पर ब्याज प्राप्त हो गया, यानी 1.5 गुना हो जाएगी। ऑप्शन बी आंसर। राम ने महेश से 1 रुपये में 8 पैसे के साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद उसने महेश को कुल 1178 रुपये दिए। राम ने कितने रुपए का ऋण लिया था? 1 रुपये पर 8 पैसे का ऋण लिया, यानी 100 रुपये पर 8 रुपये का ब्याज दिया। तो 3 साल में हो जाएगा, 8 × 24 ब्याज हो जाएगा और 100 रुपये वो, यानी मिश्र धन हो गया 124 रुपये। लेकिन मिश्र धन दे रखे 1178, इससे लेट करेंगे तो जाएगा 124, यानी 12 से हम इसे गुणा करके देखते हैं। 12 में 108 और 12 दाएँ 120। ऑप्शन पे भी हम यदि 7 के साथ नज़र मिलाते हैं तो 9 और 10 दे रखा है, तो 120 करते हैं तो 117 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए एंड सी कट जाएगा। पूरा 9 नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी कट जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। यदि 2 वर्ष में ₹600 मूल्य के बिल की कीमत 660 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या हो जाएगी? 60 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है 2 साल में, 1 साल में 30 रुपये प्राप्त होगा, तो दर हो जाएगी 30/600 करेंगे तो 6 पंजे 30, 5% दर हो जाएगी हमारी। ऑप्शन बी आंसर। 3 महीनों के लिए निवेश किए गए 875 रुपये पर 21 रुपये ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर कितनी थी? दर निकालनी है तो ब्याज बटे में मूलधन गुणा में समय हो जाएगा। 21/875 गुणा में 3/12 करते हैं तो 3/12 यानी 1/4। 4 ऊपर चला जाएगा 21 के गुणा में, 21 गुणा 4/875। 7 से काटते हैं तो 7 × 21 और 875 को 7 से काटेंगे तो 125। तो 5 की पावर 3 नीचे तो 2 की पावर 3 ऊपर चली जाएगी, नहीं 8 हो जाएगा। 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 96, जहाँ 96 दिखेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। 0 और डेसिमल पर हम ध्यान नहीं देंगे। यदि 1 रुपये 60 वर्ष में सरल ब्याज से 9 रुपये बन जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगी? मूलधन 1 दे रखा है, मिश्र धन 9, तो ब्याज 8 रुपये हो गया। दर निकालते हैं तो क्या करते हैं, ब्याज बटे मूलधन गुणा में समय करते हैं। तो ब्याज 8 रुपये है, मूलधन 1 रुपये है और समय 60 वर्ष है, तो हम क्या कर देंगे, ब्याज 8 बटे में 60 करते गुणा में 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 3 आएगा ही आएगा, नीचे 3 एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है। x ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, ब्याज और मूलधन और दर हमें दिए गए हैं। ब्याज 1 है, मूलधन 3 है और दर 6 दे रखी है, तो समय हमारा हो जाएगा 1/18, यानी 5 से 5/9 वर्ष। ऑप्शन ए आंसर। यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, तो लागू गई साधारण ब्याज की दर क्या है? ब्याज और मूलधन बराबर है तो आपस में कट जाएंगे और वर्ष हैं जो ब्याज के बटे में चले जाएंगे। 1/8 यानी 125 हमारा आंसर हो जाएगा। जहाँ भी 125 देखेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। 0 डेसिमल पर ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन डी आंसर। किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? 1 से 3 यानी 2 ब्याज प्राप्त हो रहा है 20 वर्ष में। 1 ब्याज प्राप्त होगा 10 वर्ष में। 1/10 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाए 10% की दर से। ऑप्शन ए आंसर। किसी मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज से प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन 650 रुपये, जबकि द्वितीय वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगा। यदि
चक्रवृद्धि मिश्र धन 2 वर्ष का दिया गया है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन है जो वो पूर्ण वर्ग है। तो मूलधन भी हमेशा पूर्ण वर्ग ही होता है। यहाँ दूसरे वर्ष में मिश्र धन है जो 676 रुपये हो रहे हैं, यानी 26 का पूर्ण वर्ग बन रहा है 676। तो पूर्ण वर्ग ही हमारा आंसर होगा। 610 पूर्ण वर्ग नहीं है, 620 नहीं है, 625 का वर्ग है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर। एक आदमी एक मकान खरीदता है और वार्षिक किराए का 40 गुना भुगतान करता है। इस निवेश से उसे किस ब्याज दर पर लाभ मिल रहा है? मानो उसका वार्षिक किराया 1 था, भुगतान 40 गुना यानी 40 रुपये का कर रहा है, तो उसकी ब्याज दर हो जाएगी 1/40 यानी 1/4 25 रूल लगाते हैं तो 25 होता है, ऊपर 25 आएगा। 0 डेसिमल से हमें कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन ए हमें 25 दिख रहा है, ऑप्शन ए आंसर। 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा है, तो मूलधन ज्ञात करें। 5% के दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता आर स्क्वायर 55 25 की वैल्यू 10 दे रखे है, तो 1/25 यानी 1/25 4 होगा। 0 और डेसिमल कितने भी हो सकते हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे। 4 हमें दिख रहा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आंसर।